नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा और आपके लिए लेकर हम आए हैं एक बेहद ही खास प्रोग्राम जो कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, आपके करियर से जुड़ा हुआ है, आपके संबंधों से जुड़ा हुआ है। 2024 में ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। 24 में आपके सितारे क्या कहते हैं, नौकरी, पावर, पैसा 24 आपके लिए होगा कैसा, किसका करियर भरेगा ऊंची उड़ान, 24 में किसे मिलेगा धन और सम्मान। वैवाहिक जीवन में 2024 भरेगा मिठास, 2024 क्या युवाओं के लिए रहेगा खास। भारत 24 में 2024 की कुंडली आज हम निकालने वाले हैं और जानेंगे, आपको बताएंगे कि 2024 का साल अलग अलग राशियों के लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त ऋतु सिंह ज्योतिषाचार्य के तौर पर इस वक्त मौजूद है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ रशीम अरोड़ा इस वक्त टैरो कार्ड रीडर के तौर पर मौजूद है, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। इसके अलावा हमारे साथ महामंडलेश्वर वेद मूर्ति नंद स्वामी धर्मगुरु के तौर पर मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका भी स्वागत। इसके अलावा पूजा भाटिया बतौर ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी पूजा जी स्वागत। आप चारों से सबसे पहला मेरा एक ही सवाल रहेगा, क्योंकि जब नया साल आता है तो नई खुशियाँ, नए उमंग को लेकर के आता है, लेकिन ग्रहों की चाल इस बार नए साल को लेकर क्या कह रही है। सबसे पहले स्वामी जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए। सभी को नूतन अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस बार जो नववर्ष मूलतः हम सभी सनातनियों का जो नव वर्ष प्रारंभ होगा वो 2024 से नहीं अपितु आने वाला 9 अप्रैल से, जब विक्रम संवत हमारे 2081, क्योंकि जितने भी ग्रह नक्षत्र योग और करण का जो समावेश होता है, जो ग्रहों की जुगलबंदी बनती है और जो ग्रह बदलते हैं वो अंग्रेजी तारीख से नहीं बदलती है, वो हमारे जितने भी पंचांग हैं और जितने भी ज्योतिष लोग बताते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में, क्योंकि कहा गया है वेदानाम ज्योतिषानाम चक्षु, जो ज्योतिष है वो वेद का नेत्र है। और ये जितने भी ग्रह नक्षत्र जो बदलते हैं वो हमारे पंचांग के अनुसार बदलते हैं, ना कि अंग्रेजी तारीख के अनुसार। तो इस बार जो हम लोगों का ग्रह नक्षत्र जो बदलेगा वो 9 अप्रैल का, और इस बार जो संवत्सर का नाम होगा वह क्रोधी नाम संवत्सर रहेगा। और इस वर्ष के जो राजा होंगे वो मंगल हैं, और इस वर्ष के जो मंत्री होंगे वो शनि होंगे। तो मंगल और शनि और राहु की जो युक्ति बन रही है इस वर्ष आने वाले में, वो आने वाले समय के लिए राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे जल वृष्टि का हो, उसमें बहुत सारा सामंजस्य आने वाला है और विषैले विभीषिका का भी प्रभाव होने वाला है विशेष रूप से। जी जी मैं आपके पास ऋतु जी आ रही हूँ, और जिस तरीके से स्वामी जी ने इस बात का जिक्र किया कि नया साल क्या लेकर के आया है, आपकी ज्योतिष गणना क्या कुछ कहती है, इस बार नए साल में क्या खास होगा, क्या उम्मीद करें हम। सबसे पहले तो भारत 24 के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अंग्रेजी नववर्ष शुरू हो रहा है, जैसा स्वामी जी ने बोला, सही बात है, लेकिन क्योंकि एक प्रथा चली आ रही है, एक रिवाज है, एक समाज में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, उमंग का संचार होता है इस समय कि 2024 आने वाला है, वर्ष चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो विक्रम संवत जब 2081 लगेगा अप्रैल से, तभी से हम ग्रह नक्षत्र जो भी हमारे बदल रहे हैं, जो उनका प्रभाव है, मानेंगे। लेकिन जो अभी वर्तमान में है, जो 4 महीने हमें 2024 के साथ रहना है, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो न्यूमरोलॉजी से अगर देखा जाए तो 2024 का जो मूलांक आ रहा है वो शनि का आ रहा है 8 नंबर। तो ये वर्ष शनि जो कि कर्म फल देवता है, न्यायाधीश है, न्याय के देवता हैं, तो इस वर्ष हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है, आपको आपके कर्मानुसार फल मिलेगा। और संवत जब चेंज होगा तो क्रोधी संवत आ रहा है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो पिंगल संवत चल रहा है। और पिंगल संवत बहुत अच्छा हम नहीं मानते हैं, क्योंकि आतंकवाद बढ़ता है, उत्पादन की कमी हो जाती है, कुछ जो कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनका थोड़ा खतरा रहता है। और इस वर्ष जो वाहन आ रहा है वो भी नौका आ रहा है, तो नौका भी उत्पादन के लिए अगर हमने देखा हो, पढ़े हैं कि नौका जब भी आता है वाहन, जब वर्ष प्रवेश का जो नक्षत्र है वो मूल पड़ रहा है और लग्न आ रहा है वृश्चिक,
तो इस तरह से वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है 2024, अगर हम जनवरी सुबह 5:30 का समय लेते हैं तो इसके अनुसार देखिए मिला जुला असर रहने वाला है। हम बहुत ज़्यादा नहीं आप लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं ज्योतिष के अनुसार कि नहीं आपका पूरा वर्ष बहुत अच्छा, बहुत सावधानी रखनी होगी। कोई ना कोई मेडिकल का एक ना एक अनुसंधान होगा, लेकिन अनुसंधान के साथ देखिए एक बीमारी भी छुपी होती है। अनुसंधान तभी होता है ना जब बीमारी होती है। तो जो भी इस वर्ष की चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके अनुसार कोई ना कोई महामारी, आतंकवाद की घटनाएं, युद्ध की स्थिति, क्योंकि मंगल राजा है और शनि मंत्री हैं, दोनों ही एक फायर एलिमेंट अग्नि प्रधान ग्रह हैं। तो मंगल जब भी राजा होते हैं तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, भूस्खलन की घटनाएं, क्योंकि भूमि से संबंधित हैं। तो बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है। तो और बहुत पहले से अगर हम करके अगर सरकार के पास एक रोड मैप हो तो हम 2024 में एक अच्छा, और इस साल तो चुनाव भी होने वाला है। लेकिन ऋतु जी आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि आप कर्म जैसे करेंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। अच्छा करेंगे तो आपको आपके साथ अच्छा ही होगा। अब पूजा जी आपके पास आते हुए आपकी गणना 2024 को लेकर क्या कहती है? देखिए, भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए 2024 खुशहाली और सुख समृद्धि लेकर आए। जैसे कि 2024 को अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें तो 2024 इसका टोटल अंक बनता है 8 हमारा शनि का नंबर होता है। शनि कर्म प्रधान ग्रह है, न्यायाधीश है, कर्मदाता है, और जिस तरह से आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको 2024 में फल भी मिलने वाला है। अब हम 2024 की एनर्जीज़ की यदि बात करें तो 2 नंबर जो कि मून का नंबर होता है 2 बार रिपीट हो रहा है, और मून हमारा कैश, इमोशंस, एनर्जी लेवल से बहुत ज़बरदस्त एसोसिएट होता है। तो 2 नंबर की एनर्जीज़ बहुत हाई हैं। साथ ही अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर जो होता है राहु का होता है। राहु भी टेक्निकल प्लैनेट है, तो टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा सकती है। और साथ ही राहु जो है सडननेस का भी कारक है, और अगर हम देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी कारक है, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी, सडन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हुई नज़र आएंगी 2024 में। 2024 अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम इंडिया की कुंडली लगाएं तो इंडिया की कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र है, शनि जो है योग कारक प्लैनेट होकर 10वें भाव में बैठे हुए हैं वृषभ लग्न की कुंडली में, तो ये बहुत शुभ जाने वाला है। अगर हम शनि संबंधित चीज़ों की तरफ देखें, जैसे कि शनि प्रधान जितने भी स्टॉक्स हैं, ऑयल इंडस्ट्री है, अगर आप बोलो पेट्रोलियम, ऑयल, कृषि, एजुकेशन सेक्टर, इसमें अच्छी एडवांसमेंट दिख रही है। यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चुनौतियां भी होंगी और एडवांटेज भी, जिसका आपने जिक्र किया। अब रश्मि जी मैं आपके पास आना चाहूँगी, और क्योंकि जब नए साल की बात होती है तो टैरो कार्ड को लेकर के किससे क्या निकलता है ये मन में ख्याल आ जाता है। आपको क्या लगता है कि इस बार नया साल किन मायनों में खास होने वाला है? Happy New Year to all you Bharat viewers, and congratulations on that we are entering into new year 2024 from my point of view. अब हम जहाँ जा रहे हैं, as it says that it is coming total number 8 is coming on, तो ये as you say Saturn प्रधान होता है, और इसका बहुत आराम से समझना होता है कि ये शनि प्रधान का मतलब ही यही होता है कि somebody who's a न्यायाधीश। तो 24 में जब हम काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यू गॉट टू बी डिसिप्लिन्ड, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर एवरीबडी, पर थोड़ा सा ध्यान जहाँ पे हमें डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें मेंटल ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटल व्यू का, मेंटल हेल्थ का। और क्योंकि 4 नंबर भी आ रहा है इसके अंदर, तो पॉलिटिकली ये अलग लेवल पे एक्सीड करेगा। हमारी जो पार्टीज़ हैं, स्पेशली द बीजेपी इज़ गोइंग टू डू एक्सलेंट इन दिस फील्ड। फिर बीमारियों का कारक भी है शनि, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का भी है। तो ओवरऑल जो है कि कहीं पे आप वॉर होते हुए देखेंगे, मास डिस्ट्रक्शन होते हुए देखेंगे, वेपन इंडस्ट्री के ऊपर जाते हुए देखेंगे, ऑयल पेट्रोलियम को ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो वेरियस फील्ड्स में वेरियस चीज़ें होंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है मिला जुला होगा। मिला जुला है, पर बहुत आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि एक्सलेंट ईयर है, क्योंकि सैटर्न है ना। सैटर्न अपने आप में एक बहुत स्लो प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। ओके, अब हम जब बात करते हैं नए साल की तो लोगों के मन में सवाल होता है कि हमारी राशि के लिए नया साल कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, मेष राशि के लिए, एरीज के लिए इस बार नया साल क्या कहता है टैरो कार्ड के हिसाब से? मेष राशि के हिसाब से गुड ईयर इनिशियली स्टार्टिंग बहुत अच्छा रहेगा।
पावर, पैसा, यू विल फील वेरी वेरी कंट्रोलिंग, यू विल फील कि बहुत लोग आपको मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और स्पेशली आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपका स्टाफ है, दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप अपने मनी के साथ जगल करेंगे और देखेंगे कि मेरे को क्या नई अपॉर्चुनिटी को लेना है, क्या शुड आई गो फॉर एन ए अपॉर्चुनिटी या बी। पर यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन लाइफ, ऐसा जो दुनिया ने ना किया हो, बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, a change, a major change in your life, and you're going to create wonders with that. यानी कि मेष राशि वाले अपने हिसाब से काम करें, किसी और की जिंदगी में दखल ना करें, ये इम्पोर्टेंट है। अब मैं पूजा जी आपके पास आ रही हूँ, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल? देखिए, वृषभ राशि की यदि मैं ग्रह नक्षत्र की बात करूं तो वृषभ राशि में शनि जो हैं दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, हाउस ऑफ प्रोफेशन में गोचर कर रहे हैं, और साल की शुरुआत में अगर हम देखें तो मई तक जुपिटर जो है 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो 12th हाउस में ट्रांजिट करने से हो सकता है कुछ आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके रहें, लेकिन साथ साथ आपका ट्रैवल भी बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है। और अगर मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुपर जाने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। नई वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रमोशन भी आपको मिलता दिख रहा है। खास करके सेकेंड हाफ आफ्टर में जब जुपिटर का ट्रांजिट लगन में होगा तो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़बरदस्त जाएगा 2024, और आप जो भी आपके रुके हुए काम थे वो सब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो जो लोग अपनी लव को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेकेंड हाफ ऑफ 2024 बहुत फेवरेबल है शादी के लिए। आपके घर में अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली एक्सपेंशन का सोच रहे हैं तो 2024 का सेकेंड हाफ काफ़ी शुभ है। फैमिली प्लानिंग अगर कर रहे हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो 2024 के मिड हाफ के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। अब ऋतु जी आपके पास आते हुए मिथुन राशि जमनी के लिए इस बार क्या कुछ? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि और गुरु का गोचर दोनों ही बड़े अच्छे भाव में बन रहा है। शनि का गोचर इनके 9वें भाव में है और गुरु का इनके 11वें भाव में, जो कि हम लाभ भाव कहते हैं। तो भाग्य से इनको लाभ मिलने वाला है इस बार ये इतनी कम मेहनत भी करेंगे लेकिन गेन ज़्यादा होगा, लाभ ज़्यादा होगा। सबसे बड़ी दिक्कत इनकी इस बार ये हो सकती है कि क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही, शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी, तो इस बार इनका एंगर बढ़ सकता है, ईगो बढ़ सकता है। तो अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। ये करियर और अपने पर्सनल रिलेशनशिप में सामंजस्य बैठाने में थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ईगो हावी हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना है। अगर विवाह नहीं हो रहा है या विवाह हो चुका है, उसमें कुछ परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। उनका इस साल विवाह अगर नहीं हो रहा है तो पूरी संभावना है विवाह होने की। और अगर संतान प्राप्ति के लिए भी वो परेशान है तो उसका भी बहुत अच्छा गोचर बना हुआ है। इस वर्ष इनको संतान प्राप्ति भी होगी। दशम राहु करियर में एक चुनौतियां तो दे रहा है, लेकिन देखिए राहु जुनून भी देता है। कुछ न कुछ अच्छा प्रोग्रेस या सक्सेस मिलने वाली है, प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी आएगी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये वर्ष कर्मों का वर्ष है। तो और क्योंकि दशम में राहु बैठे हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए खास तौर कर्म अपने अच्छे करें। और सबसे अच्छी बात है कि इस वर्ष उन्हें गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। जितनी भी वो गणपति पूजा करते हैं तो वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है उनका। यानी कि अगर गणपति को मना करके चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब रश्मि जी आपके पास आते हुए इन दोनों राशियों के बारे में, वृषभ और मिथुन के बारे में, टैरो कार्ड क्या कहता है? वृषभ, मेहनत का टाइम है, इज गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड, कंपटीशन भी रहेगा। अगर हम सिर्फ प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपटीशन रहेगा, और अपनी ना थोड़ी बचत करके चलिएगा, क्योंकि फाइनेंशियली कहीं पे जहाँ पे आपने पैसे दिए हैं उससे ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। कुछ जगह पे अपनी पेमेंट्स बचा के चलिएगा। एंड द अदर वन यू आस्क्ड अबाउट इज मिथुन। मिथुन इज गोइंग टू बी रॉकिंग दिस ईयर, क्योंकि नई प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, नया काम आएगा, क्योंकि सैटर्न भी है ना। तो आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आई विल सजेस्ट पीपल टू रियली इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज़ दिस ईयर। 8 नंबर, राइट। और अगर अपार्टमेंट्स ले लें तो और अच्छा है। भूमि से बेटर है अपार्टमेंट्स देखना, या कोई कमर्शियल जगह देख लें, कमर्शियल फ्लैट्स देख लें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। और एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको बहुत सपोर्ट आ रहा है आध्यात्मिक शक्तियों का। मिथुन इज़ गोइंग टू बी रॉकिंग दिस ईयर। एंड क्योंकि जब हमारे पास पैसा होता है तो पावर भी महसूस होती है, तो मिथुन राशि आप बहुत पावरफुल भी महसूस करेंगे। कर्क के लिए, कैंसर के लिए क्या कह रहा है इस बार? कैंसर को ना अपनी लाइफ में ना बॉर्डम बड़ी जल्दी होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल राशि।
तो एक तो इमोशंस को बैलेंस करते हुए चलिए, मेहनत करिए, बाहर निकलिए, ट्रैवल कीजिए और ट्रैवल करते करते अपनी मेहनत करें, नॉट इन द पर्टिकुलर सिटी, एक जगह नहीं, एक सिटी में नहीं, ट्राई एंड ट्रैवलिंग इन अदर सिटीज़, इन अदर कंट्रीज़, और बाहर से भी, मीडिया से भी काम लीजिए, तो दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प एंड बी वेरी बेनिफिशियल। कैंसर के लिए 1-2 उपाय बड़े ज़रूरी हैं। बिल्कुल तो आप कोशिश कीजिए कि पूर्णमासी के दिन आप ट्राई करेंगे कि आप खीर को बाहर बना के रखें एंड ट्राई उसका सेवन करने का। पूरी रात बाहर रहने दीजिए खीर को, अगर नहीं पूरी रात रख सकते, कुछ 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा खीर बना के और उसको चांदी के बर्तन में रखें। ट्राई एंड टेक सेवन ऑफ दैट, उसको खाइए, दैट विल रियली हेल्प। बिल्कुल, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। पूजा जी, आपके पास आते हुए कर्क राशि को लेकर के आप क्या टिप्स बताना चाहेंगे लोगों को, जो दर्शक इस वक्त भारत 24 देख रहे हैं उनको? देखिए, कर्क राशि के ग्रह गोचर की यदि मैं बात करूं तो शनि जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कर्क राशि वालों की ढैया चल रही है शनि की। साथ ही अगर मैं जुपिटर के ट्रांजिट की बात करती हूँ तो 10th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट है, जो बहुत पॉजिटिव है उनके लिए। सबसे पहले करियर की बात करेंगे तो करियर में तो उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, लेकिन साथ साथ बहुत ज़बरदस्त मेहनत भी करनी पड़ेगी। कर्क राशि वाले थोड़े से इमोशनल होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर वो स्ट्रेस लेंगे तो उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए जितना काम हो सके आप करें, आराम से करें और बिना किसी स्ट्रेस के करें। वर्क प्लेस पे अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको सीनियर्स का सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कर्क राशि वालों को। और साथ ही आपको जो है इस साल जो है आपका ट्रैवल बहुत होता हुआ दिख रहा है कर्क राशि वालों का। ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शुभ जाने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। और यहाँ पे मैं कर्क राशि वालों के लिए जो है एक वो बताना चाहूँगी, छोटा सा उपाय बताना चाहूँगी कि यदि आप नियमित रूप से शिवलिंग को जल चढ़ाते रहें, या फिर आप अपने गले में चांदी की चेन या फिर चांदी का कोई ब्रेसलेट अगर आप पहन लेते हैं कर्क राशि वाले, तो आपका मन काफ़ी शांत रहेगा और जितने भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलने वाला है कर्क राशि वालों को। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही, और जो आपने बताया कि जिस तरीके से वो तमाम कर्म हैं अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। अब ऋतु जी, आपके पास आते हुए, और हमारे यहाँ कहते भी हैं कि अगर नया साल पहला दिन अगर अच्छा हो तो पूरा साल बहुत अच्छा गुजरता है, तो 1 जनवरी क्या क्या लोगों को करना चाहिए, कैसे अपने साल की शुरुआत करें ताकि पूरा जो साल है वो आपके लिए बेहतर हो? बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छा प्रश्न पूछा है प्रिया। साल की शुरुआत हो या दिन की शुरुआत हो, हमेशा मुस्कुरा कर करनी चाहिए। एक बड़ी सी स्माइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़। लेकिन साल की क्योंकि शुरुआत है तो सुबह उठ के सबसे पहले तो आपको शीशे में अपना चेहरा देखना है और एक बड़ी सी स्माइल, चाहे रीज़न कोई भी हो। रीज़न बहुत होते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं हम ढूंढते नहीं हैं, बट बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनके लिए हम स्माइल कर सकते हैं। और अपने इष्ट को ध्यान करना, सबसे ज़्यादा हम सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना शुरू कर देते हैं, नए साल की मुबारकबाद रात को 12 बजे के बाद से ही देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ना अपने जो घर में विराजमान ठाकुर जी हैं, ईश्वर हैं, उनको हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। बाद में नहा धो के जाते हैं, फिर उनको हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप रात को कर सकते हैं या सुबह, आपके जो इष्ट देव हैं जो आपके घर में विराजमान हैं, उनको आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देनी है, कुछ मीठे का भोग लगाना, और जो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, देवी माँ शक्ति है, जो आद्य शक्ति हैं, उनकी प्रार्थना से आप शुरुआत कर सकते हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा, प्रसीद मातर जगतखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस श्लोक के साथ आप अपने नए वर्ष की शुरुआत कीजिए कि देवी माँ प्रसन्न हो। तो जब देवी प्रसन्न होंगी और पूरे विश्व के लिए उनका आशीर्वाद, उनकी प्रसन्नता की कामना करके नए वर्ष की आप शुरुआत कीजिए। साथ ही उस दिन कुछ पॉजिटिव थॉट्स आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। एक आप डायरी लीजिए, जो भी कलर आपके कुंडली के हिसाब से आपके लिए अच्छा है, आप येलो कलर ले सकते हैं, रेड कलर ले सकते हैं, उस कलर की एक डायरी और पेन लीजिए। और अपना देखिए, एक होता है कि हम एक संकल्प लिखते हैं, वो एक अलग बात है कि साल में हमें ये करना है वो करना है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो आपके साथ ऑलरेडी हैं उनको आप लिखिए। जो आपको करना है वो अलग बात है, लेकिन आपके पास अगर एक अच्छा परिवार है, एक अच्छा करियर है, आप बहुत सुंदर हैं, या आपके पास कोई ऐसी कला है, तो आप उसको ज़रूर लिखिए। देखिए क्या पॉजिटिव, आप इतना पॉजिटिविटी से भर जाएंगे बिल्कुल। फिर नव वर्ष की शुरुआत तो अच्छी होनी है ना, तो जितना हो सके सकारात्मक और अपने ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए। एक बार फिर से, क्योंकि हम सारी राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार फिर से ऋतु जी आपके पास आते हुए अब सिंह राशि पर हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल?
देखिए, सिंह राशि वालों का जो मूल एक स्वभाव होता है ना, वो बड़े ऑनेस्ट होते हैं, गलत चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं होती हैं। लेकिन इस साल उनके लग्न में चंद्रमा आ रहा है, तो थोड़ा सा वो अपने ना नेचर के विपरीत कार्य करते हुए नजर आएंगे, इमोशनल दिखेंगे, स्वयं पर ध्यान देंगे, अपने थोड़ा सा अपना एक होता है ना कि एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे। सिंह राशि वाले जनरली उनका ये नेचर नहीं होता है, इस वर्ष वो ये करेंगे कि उनको उनका पूरा ध्यान स्वयं की उन्नति पर होगा। और देखिए, इनके भाग्य भाव से और इनके सप्तम भाव से शनि का ट्रांजिट है, तो अपने आप में ये इतना ज़्यादा मगन हो सकते हैं कि और रिश्ते इनके लिए थोड़ा सा हाशिए पर चले जाएंगे, तो उसका ध्यान रखना है। अपनी पर्सनल लाइफ का बहुत ध्यान रखना है, खास तौर से जो मैरिड कपल हैं उनको अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव में शनि का ट्रांजिट है। तो निरर्थक वाद विवाद को तूल ना दें, बढ़ाएं ना। करियर पर ध्यान देंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, क्योंकि अष्टम में राहु है, तो अष्टम राहु कभी कभी स्वास्थ्य की दिक्कतें देता है। इनको पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि अष्टम राहु अक्सर किडनी से संबंधित दिक्कतें देता है। विवाह अगर अभी नहीं हुआ है तो संभावनाएं हैं। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन मेहनत करेंगे तो निश्चय ही अच्छा होगा। अष्टम राहु है तो वाहन भी इनको संभाल कर चलाना है, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग ऐसी ना करें, बहुत तेज़ स्पीड में जो करते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध, तो देखिए शुक्र की जो दृष्टि है वो दशम भाव पे पड़ेगी, तो एक तरह से करियर को ग्रोथ मिलेगा। नई गाड़ी खरीद सकते हैं, या हो सकता है अपने लग्जरी पर खर्च ज़्यादा करें, है ना। नई गाड़ी लेना या अपने लिए अच्छी खरीदारी करना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा इनको ध्यान भी रखना पड़ेगा, बजट बना के काम करना पड़ेगा। और माता के स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों को सूर्य देव को तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल में गुड़ डालकर अगर ये उनको अर्घ्य देते हैं तो इनके लिए वर्ष बहुत अच्छा जाए। मतलब करियर के लिए अच्छा है, आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है ये वर्ष। और रशिम जी, आपके पास आते हुए टैरो कार्ड क्या कहता है लियो के बारे में? ऑल पावर्स हर जगह पर, फाइनेंशियल गेन्स तो होंगे ही, एज मैम सेड, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, बहुत मेहनत होगी अपने आप पे, पर कंटेंटमेंट भी होगी। और कोई पुराने रिश्ते, पुराने लोग वापस आएंगे उनकी ज़िंदगी में, और कुछ नई बिगनिंग शुरू होगी। कोई पुराने माता पिता के साथ अगर कोई मन मुटाव रह गया है, या भाई बहनों के साथ, या कोई पुराने रिश्तों में कोई ऊंच नीच हुई थी, तो भी हेल्प करेगा। पर सूर्य वालों के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोशिश करके तांबे के लोटे में जल डालकर, थोड़ा सा मीठा डालकर, अर्घ देकर ओम सूर्याय नमः करते चले, और दूसरा ओम शम शनिचराय नमः का जाप करते चले जाए, तो भी ये बहुत बेनिफिट करेगा। एक चीज़ और, सैटरडे को अगर वो कोशिश करे कि मस्टर्ड ऑयल का दान करे, दैट इज़ ऑल्सो रियली हेल्प देम। क्योंकि मेरी राशि कन्या है, तो मेरा ये सवाल आपसे ज़रूर होगा कि कन्या राशि वालों के लिए टैरो कार्ड क्या कहता है? लाइकवाइज कन्या राशि इस बार इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉफिटेड विद फाइनेंस। पैसा बहुत आने वाला है उनके पास, नेम फेम फाइनेंस, इट्स रियली गुड इनिशियली, पर उनको अपनी विल पावर ज़रूर यूज़ करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पर वो अपने आप को पुश नहीं करना चाहते होंगे और अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते होंगे, उसे छोड़ के अगर वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और थोड़ा बाहर आएंगे, एक्सपोजर में आएंगे, तो नॉट ओनली इन द कंट्री, नेम फेम जो होगा उनका पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में फैलेगा, और फाइनेंशियल ग्रोथ तो होगी और पावर भी बहुत आने वाली है। इट्स अ वेरी वेरी गुड ईयर। वर्गोस को थोड़ा सा एक इमोशंस को ठीक रखने के लिए एक चांदी का एक स्क्वायर पीस अपने पर्स में डाल के रखना चाहिए। ग्रीन कलर का वॉलेट यूज़ करें। ट्राई एंड वेयर ग्रीन मोर एंड बी इन आउटडोर्स। अगर वो कोशिश करें और बाहर रहें ग्रीनरी में, तो और हेल्प हो जाएगी। यानी कि मेरे जैसे जितने लोग हैं जिनकी राशि कन्या है वो खुश हो सकते हैं राशिम जी की इन बातों पे। पूजा जी, आपको क्या लगता है कन्या राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? आपकी गणना क्या कहती है? देखिए, कन्या राशि की जहाँ तक मैं बात करूँगी, तो जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, उनके लिए तो ये साल सुपर्ब जाने वाला है। बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ मिक्स एनर्जीज भी है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे शनि का गोचर जैसे छठे भाव में है जो शुभ रहेगा, लेकिन जो गुरु का गोचर 8th हाउस में है वो थोड़ा सा इनको हेल्थ के इश्यूज दे सकता है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है।
जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट एजुकेशन एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए 2024 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों का वीज़ा अटका हुआ है, तो 2024 में वीज़ा भी मिलता हुआ उनका नज़र आ रहा है। लेकिन कन्या राशि वालों की अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ की, मैरिड लाइफ की बात करूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इशू दिख रहा है, क्योंकि जो राहु का गोचर है वो उनके 7th हाउस में, हाउस ऑफ मैरिज से होके जा रहा है। तो राहु का गोचर 7th हाउस में थोड़े से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स दे सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए एक छोटी सी हिदायत है कि लव एंड रिलेशनशिप या मैरिज से, अपने स्पाउस से किसी भी तरह के अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे उनकी मैरिज पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही स्पाउस की हेल्थ का आपको बहुत ज़बरदस्त ध्यान रखना है, क्योंकि स्पाउस के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग बहुत ध्यान से कीजिए कन्या राशि वाले। सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, कोई फाइनेंसेस अटके हुए थे, तो वो आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कुछ नया अपना शुरुआत करना चाहते हैं तो सेकेंड हाफ यानी कि मई के बाद का समय बहुत शुभ है कन्या राशि वालों लेकिन के लिए। आपने फाइनेंस की बात की कि उसमें बहुत अच्छा है कन्या राशि वालों के लिए, और मेरे चेहरे पर तो मुस्कान थी। हमारे पीसीआर में अनुभा मैम बैठी हैं, वो भी खुश हो गई। ऋतु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, तुला राशि के लिए क्या कुछ कहता है? देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो साल की शुरुआत होने वाली है ना, वो धन प्राप्ति से होने वाली है, क्योंकि इनके दूसरे भाव में शुक्र और बुध की युति है। और ये धन पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है इनको, या इनके नाम कुछ संपत्ति पिता इनके कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का जो सुख है वो मिलने वाला है। और अप्रैल तक इनका समय, अगर ये शादी या संतान की तरफ कोई दिक्कत है या शादी करना चाह रहे हैं, नहीं हो रही है, तो इनको अप्रैल तक या तो शादी तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल के बाद फिर थोड़े से ग्रह गोचर कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरी बात, इनको अपनी आँखों का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आँखों संबंधी कुछ परेशानी दिख रही है। पंचम भाव में शनि का गोचर है। अब पंचम भाव में हो सकता है शिक्षा में कोई अवरोध हो जाए, या फिर इनको संतान संबंधी, जिनकी बड़ी संतान है ऑलरेडी, कोई जिम्मेदारी का सामना करना पड़े। कोई जिम्मेदारी आ सकती है संतान से, या हो सकता है कि संतान के जीवन में कोई परेशानी आए, जो कि जिसकी वजह से इनको थोड़ा तनाव की स्थिति का सामना करना पड़े। अच्छा, 12वें भाव में इनके, अष्टम भाव में जो है राहु है, छठे भाव में राहु है, सॉरी। तो छठे भाव का राहु देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका बहुत आसानी से काम होने वाला है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इनका चयन हो जाएगा। दूसरी बात, इनके जो तीसरे भाव में सूर्य और मंगल हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंध ठीक रखें। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। कोई छोटी सी गलतफहमी की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो इसका इनको ध्यान रखना है। और कर्म मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि करियर में अगर तरक्की चाहिए तो इस वर्ष इनको मेहनत करनी पड़ेगी, बजरंग बली की पूजा करनी और पड़ेगी, विशेष ख्याल रखना होगा। हाँ। अब राष्ट्रम जी, मैं आपके पास आते हुए लिब्रा और स्कॉर्पियो के लिए क्या कुछ है टैरो कार्ड में? लिब्रा वालों को शांति बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका बैलेंस का साल है। कोई भी इश्यूज जो वो पीछे 2023 से फेस कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार का लीगल इशू भी चल रहा है, उसके लिए भी दे हैव टू बी वेरी क्वाइट एंड काम एंड बी पेशेंट। शांति से अपना समय काटिए। आपकी स्थिति आपकी तरफ आएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। इसके कारण थोड़ा मानसिक संतुलन भी बंदे का ख़राब हो जाता है इंसान का, जब उस पर प्रेशर्स रहते हैं। कहीं पे भी बातचीत हो, रिश्तों में, कहीं बाहर काम पर, शांति भाव से चलेंगे तो सब ठीक होगा। चाहे वो फाइनेंशियल गेन्स हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बाहर कोई काम हो, एनीथिंग न्यू। एंड आई विल सजेस्ट देम टू डिले। 2024 इज़ नॉट अ वेरी गुड ईयर। उनको नई चीज़ें नहीं शुरुआत करनी चाहिए। 2024 एंड में मे बी दे कैन स्टार्ट एंड बाइंग न्यू थिंग्स एंड गेट इनटू न्यू आइडियाज़ और न्यू थिंग्स इन लाइफ। स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियोज को तो अपने पेरेंट्स, स्पेशली द मदर, इज़ गोइंग टू सपोर्ट हर क्लियरली। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। अगर बहुत सिंपल उपाय बताऊं तो अपनी माता जी को रोज़ चरण दबाएं। अपने घर की जो भी लक्ष्मी हैं, अपनी वाइफ हैं, अपनी गर्लफ्रेंड हैं, जो भी हैं, उनको बहुत प्रसन्न रखें। तो प्लैनेट्स जो हैं उनको सारे के सारे देवी देवता उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठे। एंड स्कॉर्पियोज वी कैन सी अ लॉट ऑफ चेंज। कोई नया जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया वाहन ले सकते हैं। अ न्यू बिगनिंग इज स्टार्टिंग। पर शर्त यही है कि महालक्ष्मी जो अपने घर की हैं उनको मना के चले। अच्छा, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न के लिए इस बार क्या कुछ रहेगा नए साल में? सजिटेरियंस का जो काम है, वो काम जो शुरुआत होगी वो मेहनत से होगी।
they'll start their work with a lot of hard work. पर मेहनत करते चले जाएंगे और रास्ते बनते चले जाएंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी उनको, नई जिम्मेदारियों के साथ थोड़ा सा बोझ भी महसूस करेंगे, ठीक है, लेकिन बोझ महसूस करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे एंड दे विल चेंज the name, the fame, everything is going to change for them. और दुनिया से अलग हटकर कोई नाम करेंगे, कोई काम करेंगे. That's going to be a very beneficial year for them as well. और कैप्रिकॉर्न के लिए? केप्रीज तो एक जगह से बहुत सुंदर कार्ड जो ये बताता है कि केप्रीज जो है वो एक जगह से उनका सोर्स ऑफ इनकम जो अगर चल रहा है तो वो बढ़ेगा, वो 2 से 3 की तरफ चला जाता है. पर मानसिक हेल्थ, क्योंकि सैटर्न आ रहा है ना, तो मानसिक हेल्थ जो है वो कुछ ब्रेक ले लिया करें बीच में. कहीं पे भी अगर जाते हैं, काम अगर रेगुलरली कर रहे हैं, रिगरसली कर रहे हैं, तो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें, किसी ट्रिप पे चले जाएं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अपना समय जो है वो लेडीज़ के अराउंड अगर स्पेंड करते हैं तो भी बहुत बेनिफिटेड रहेगा. ठीक है पूजा जी, अब आपके पास मैं आ रही हूँ, और वृश्चिक राशि के लिए आपको क्या लगता है कि इस बार नया साल कैसा रहने वाला है और वो क्या करें? देखिए, वृश्चिक राशि की जहाँ तक बात है तो साल की शुरुआत तो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो स्वामी मंगल हैं वो उच्च के तीसरे भाव में गोचर करेंगे साल की शुरुआत में ही. तो ये इनके लिए काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, और साथ ही कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हैं. शॉर्ट जर्नीज़ नज़र आ रही हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए. जो लोग अपने स्पोर्ट्स फील्ड से कनेक्टेड हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त जाने वाला है. वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल की शुरुआत बहुत अच्छी जाएगी. लव एंड रिलेशनशिप की यदि मैं बात करूं तो लव एंड रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु का गोचर 5th हाउस से हो रहा है. तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में ना पड़े. साथ ही जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. अगर उनको जो भी मेडिकल एडवाइस मिली है, अगर रेस्ट के लिए बोला गया है तो प्लीज़ रेस्ट करें, किसी भी तरह का अपनी प्रेगनेंसी के साथ रिस्क ना लें. साथ ही जो लोग फॉरेन ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी योग खुलते हुए नज़र आ रहे हैं. करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए, लेकिन साथ ही पिता की सेहत का ध्यान वृश्चिक राशि वालों को रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पिता की सेहत से थोड़ी सी समस्या नज़र आ रही है. अगर आप नई प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले तो इस साल अच्छे योग बन रहे हैं. और अगर आप कोई लोन या इन्वेस्टमेंट की अगर आप उम्मीद रख रहे हैं तो वो भी आपको मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है वृश्चिक राशि वालों को. वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है, साल के पहले मंगलवार यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाके वहाँ पे चोला चढ़ाते हैं और मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है और सब काम आपके संपन्न होने वाले हैं. ऋतु जी, आपको क्या लगता है धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये नववर्ष? धनु राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा. देखिए, आपके जो लग्न स्वामी हैं वो पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा है. राजयोग बनना महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण ही होता है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं अपने जीवन में. इस बार आपको सब चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, लेकिन क्योंकि आपके लग्न में सूर्य और मंगल जैसे अग्नि प्रधान ग्रह बैठे हुए हैं साल की शुरुआत में ही, तो कभी कभी होता है ना कि हमारे पास सारी इक्विपमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. तो इस बार धनु राशि के जो लोग हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि अपने किस तरह से अपने योग्यताओं का यूटिलाइज करें, यूज़ करें. गुस्सा, एंगर बढ़ेगा, अहंकार बढ़ सकता है, जिससे उनको बचना है, तो अहंकार न बढ़ने दीजिए. आपको इस वर्ष अपनी प्रसिद्धियों पर, अपनी जो आपके पास जो चीज़ें हैं, अपनी योग्यता है, या आप जिस भी करियर पे जिस मुकाम पर हैं उस पर घमंड या अहंकार हो सकता है, तो उससे बचिए, उसकी वजह से दिक्कतें आएंगी. तीसरे भाव में शनि का गोचर है, तो भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रखिए अपने, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है. केतु का गोचर दशम भाव में. देखिए, दशम भाव का केतु बहुत कुछ देता है. एक तो एक एंजाइटी देता है, तो आप इस वर्ष डिप्रेशन या थोड़ा छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी लो फील करना शुरू कर देंगे या बहुत जल्दी निराश हो जाएंगे, उसका ध्यान रखिए. थोड़ा स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. और सबसे बड़ी बात, इस वर्ष आप हर किसी पर डाउट करेंगे, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपका जनरली ऐसा नेचर नहीं है, लेकिन ये ग्रह गोचर का जो प्रभाव होता है उसकी वजह से आप बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे. रिश्तों में इसी वजह से खटास आ सकती है. तो ध्यान रखिए, जो चीज़ें हैं आपके पास, आपकी जो योग्यताएं हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए. छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिए. अगर छोटी बातों पर जाएंगे तो परेशानियाँ आएंगी. करियर में आपका अच्छा मुकाम है, हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, आप जिस भी जॉब में हैं वहाँ से आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है.
और ये भी हो सकता है कि आप अपने जॉब को भी चेंज करने के बारे में इस बार सोच सकते हैं। और ये एक और बड़ी बात है कि कुछ जातक जो हैं धनु राशि के, वो इस बार सोच सकते हैं कि नहीं हमें जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना है, तो लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। आप अपनी जॉब को ही कंटिन्यू करिए आगे, वही आपके लिए अच्छा है। आप एक उपाय कर सकते हैं अपने एंजाइटी पर कंट्रोल करने के लिए कि अगर आपके आसपास कोई नीम का पेड़ हो तो उसमें आप रेगुलर 1 लोटा जल डालना शुरू कीजिए। इससे आपका जी। एंगर, आपका अहंकार और आपका जो इरिटेशन वो कंट्रोल होगा, क्योंकि उसकी यानी बहुत कि आवश्यकता है। अहंकार से लोगों को बचना होगा, खास तौर पर जो इस राशि के जातक हैं वो। स्वामी जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, और कई सारे ऐसे, और हर साल तो ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस बार वैसे परीक्षार्थी जो कि ऐसे एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ ईश्वर का आशीर्वाद ले सकते हैं नए साल में? विद्यार्थियों के लिए बहुत अद्भुत मंत्र है हमारे पास। विद्यार्थी पढ़ाई करने से पूर्व माँ शारदे का ध्यान करें और इस अद्भुत मंत्रों का जाप करें। हाथ जोड़ करके माँ शारदे को अपने हृदय में विराजित करके और उनसे प्रार्थना करें। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विद्या आरंभम करिष्यामि प्रसन्नो भव सर्वदा। इस अद्भुत मंत्र का 5 बार मात्र सरस्वती के चरणों में बैठ करके इस मंत्र को पढ़ने से उसकी बुद्धि तीव्र होगी, मेमोरी उसका स्ट्रांग होगा और जिस भी परीक्षा को देने जाना है उसमें वह पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होगा। और जितना हो सके इस 2024 जो अंग्रेजी नववर्ष है, इसमें आप सभी लोग अपने जीवन में उन्नति के लिए, जो भी जीवन में विघ्न व्याधि बाधाएं आ रही है या शत्रुओं से परेशान है या किसी कार्य में आपको उन्नति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप 41 डेज 41 दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इतने करने मात्र से आप सबका पूरे साल जीवन आनंदमय और सुखमय रहेगा। जी, तो ये स्टूडेंट्स जो हैं वो इन तमाम चीज़ों को अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं, ताकि उन्हें, देखिए पढ़ाई का तो कोई दूसरा ये विकल्प नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, लेकिन साथ ही जी। साथ आपको ये जो तमाम जो पंडित जी बता रहे, जो स्वामी जी बता रहे, वो उपाय आप करेंगे तो आप इसमें उत्तीर्ण भी होंगे और आपको सहायता भी मिलेगी। अब रशीम जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, कुंभ राशि वालों के लिए टैरो कार्ड क्या कह रहा है? बाहर से लोग कांटेक्ट करेंगे, नॉट फ्रॉम द ओन कंट्री, बाहर से लोग, और हर बहुत सुंदर साल, क्योंकि चारों दिशाओं से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आती हुई मिलेगी। पर शर्त ये है कि उनको अपने आप को डिसिप्लिन करके रखना है और अपने इमोशंस को स्पेशली डिसिप्लिन करना है, अपने दिमाग को, अपने मानसिक, अपनी हर चीज़ को, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर जगह पे बैलेंस्ड रहना है, तभी वो वहाँ पहुँच पाएंगे। और उसके अलावा बहुत सुंदर आगे से गुड न्यूज़ रिलेशनशिप्स की आ रही है। इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि जहाँ आप वेट कर रहे थे, यू वर लॉन्गिंग फॉर ए न्यू पार्टनर इन योर लाइफ, यहाँ पता चल रहा है कि डेफिनेटली यू गोइंग टू हैव सम रियली गुड कनेक्शन। अगर ये गुड कनेक्शन आता है तो देखिए कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में आने दें बिना डरे हुए, ठीक है? तो इसके लिए एक उपाय है, एक चांदी की डिब्बी में आप प्लीज़ हनी डालकर, शहद डालकर उसको रख लीजिए, उससे बहुत अट्रैक्शन होता है। एक दूसरा, एक स्टील की डब्बी में चांदी का चकोर टुकड़ा और गंगा जल भर के रख लिए अपने बेडरूम में, एनीवेयर इन योर बेडरूम, दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स। और आखिर की राशि मीन। शुरुआत होगी पैसे के स्ट्रेस के साथ, इनिशियल थोड़ा सा, और फिर बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत तरफ से। भ्रम में नहीं जाना है। सैटर्न कभी कभी आपको परेशानी दे देता है, ये सोच विचार में परेशानी दे देता है। तो भ्रम से निकलने के लिए आप यू गॉट टू फोकस, डिसिप्लिन रहिए, फोकस्ड रहिए, और अगर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं तो उन ऑप्शंस के बारे में अच्छी तरह सोच विचार कीजिए। यू कैन टेक हेल्प ऑल्सो फ्रॉम अदर पीपल, किसी की गाइडेंस ले लीजिए, किसी मेंटोर से बात कर लीजिए। अच्छा, एक और सिंपल उपाय है, अगर आप मशरूम, एक मटकी में मशरूम भर के मंदिर में once a month रखेंगे, anywhere in any temple, that also will really help. पूजा जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। आप मकर राशि के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहेगा नववर्ष और वो क्या करें?
देखिए, मकर राशि की जहाँ तक बात है, मकर राशि की साढ़े साती का जो है तीसरा ढैया चल रहा है। तो मकर राशि के अब तक बहुत काम अटके हुए थे, लेकिन 2024 में उनके जितने भी अटके हुए काम हैं वो काफ़ी हद तक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए साल की शुरुआत उनके लिए काफ़ी शुभ रहने वाली है। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है मकर राशि वालों को। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूँ तो फाइनेंसिस में उनका बहुत अच्छा राइज होता हुआ नज़र आ रहा है। उनको नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को मैनेज भी करना पड़ सकता है। और यहाँ पे मकर राशि की यदि मैं बात करूँ तो अपने फ्रेंड सर्कल से उससे थोड़ा सा सावधान, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने ही किसी बहुत क्लोज इंसान से आपको जैसे कहते हैं ना बैक स्टैबिंग हो सकती है। और साथ ही मकर राशि वाले अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें, क्योंकि यहाँ पे सीनियर्स के साथ थोड़ी सी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग लव एंड रिलेशनशिप के लिए किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो सेकंड हाफ में यानी कि मई के बाद आपके लव एंड रिलेशनशिप के मुझे बहुत अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स फॉरेन में कुछ नया या कोई हाई एंड कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे योग खुल रहे हैं सेकंड हाफ में। अगर वो फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं या वीज़ा का वेट करें तो सेकंड हाफ में उनका मुझे ये सब होता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में भी मकर राशि वालों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बिजनेस वाइज भी चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती जा रही है मकर राशि वालों के लिए। लेकिन कोई भी पैसा अगर आप लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगाइए मकर राशि वाले। मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। आपको क्या करना है, शनिवार के शनिवार आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जो है नियमित रूप से जलाना है। तो आपके जितनी भी बाधाएं आ रही हैं काम में, एजुकेशन में, रिलेशनशिप में, वो सब आपकी दूर होती चली जाएंगी। और ऋतु जी, आपको क्या लगता है कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस बार खास? कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो देखिए, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि तीनों ही राशि के लोग इस समय परेशान चल रहे हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साती चल रही है तो ऑलरेडी परेशान हैं। लेकिन इस बार अगर हम देखें कि उनके लग्न में शनि का गोचर है कुंभ राशि वालों के लिए, तो शनि थोड़ा डिटैचमेंट देते हैं। तो इस वर्ष वो हो सकता है कि थोड़ा अपने रिश्तों से, एक होता है ना डिटैचमेंट, एक दूरी बनाकर रखें और अपने स्वयं पर ध्यान दें। हेल्थ का खास तौर से ध्यान रखना है कुंभ राशि वाले लोगों को। दूसरे भाव में राहु का गोचर, तो वाणी पर संयम रखें, क्योंकि सेकंड भाव का जो राहु है वो वाणी बहुत ख़राब कर देता है, कर्कश कर देता है, उसकी वजह से संबंध बिगड़ते हैं। तो इनको वाणी पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़िद इनकी बढ़ सकती है। अच्छी बात यह है कि कुछ नया सीखने को ये इस बार प्रेरित रहेंगे। इस वर्ष ये कुछ न कुछ, कोई ना कोई कला हो सकती है या कोई भी अपनी एक्सपर्टीज़ हो सकती है जो ये सीखने की कोशिश करेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा है तो रिलेशनशिप इनका अच्छा बना रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तीसरे भाव में गुरु का गोचर भी इनको पॉजिटिव रिजल्ट ही दे रहा है। ये अच्छे कर्म करने की तरफ रहेंगे और जो इनका आलस अभी तक था वो थोड़ा दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद अप्रैल के बाद जब चतुर्थ में गुरु आ जाएंगे उस वक्त की स्थिति इनकी ज़्यादा बेटर है। उस वक्त ये करियर में भी नई प्रोग्रेस करेंगे और हो सकता है अप्रैल के बाद ये नया मकान या नया वाहन भी खरीद सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए देखिए मिला जुला है, विवाह का भी इनका योग बना हुआ है। विवाह और संतान खासतौर से लोगों के प्रश्न होते हैं तो उनके लिए भी कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा गोचर बना हुआ है। तो इस वर्ष वो अपने विवाह भी कर सकते हैं, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। कुंभ राशि वालों को बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर शनि संबंधी परेशानियां आ रही हैं तो हनुमान जी की अगर हम पूजा करते हैं तो उससे शनि प्रसन्न रहते हैं, उनकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें नहीं पड़ते। तो हर मंगलवार अगर ये चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी के मंदिर में या फिर उनके राइट पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेकर ये अपने माथे पर लगाते हैं, इतना अच्छा उपाय है। इससे शनि की साढ़े साती में इन्हें बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जो परेशानियां ये मुझे झेल लगता रहे है हैं कि हर किसी के लिए लाभकारक होगा, बहुत कम हो जाएगी समस्याएं। पूजा जी, आपके पास मैं आती हूँ। मीन राशि वाले के लिए अंतिम क्या करें वो इस वर्ष और उनका ये नया साल आपके हिसाब से कैसा रहने वाला है? देखिए, मीन राशि के अगर मैं बात करूं तो लगन में ही राहु का गोचर हो रहा है मीन राशि वालों को, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का रिस्क या इन्वेस्टमेंट में रिस्क आपको नहीं लेना है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब लगन में राहु का गोचर होता है तो वहाँ से उसका एस्पेक्ट 7th हाउस में भी पड़ता है, 5th हाउस में भी पड़ता है, 9th हाउस में भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, आपकी लव मैरिज अगर है तो उसमें प्रॉब्लम, आपकी स्पाउस के साथ खटपट और साथ ही आपका जो है थोड़ा सा भाग्य का साथ भी कम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मीन राशि वालों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन
फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि दूसरे भाव में इनका गुरु का गोचर है जो बहुत पॉजिटिव है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर रिस्क ले रहे हैं, इस साल वैसे आप बहुत रिस्क लेने वाले हैं मीन राशि वाले, तो रिस्क ले रहे हैं तो उस रिस्क से आपको लाभ भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो आपका जो सेकेंड हाफ ऑफ 2024 रहेगा उसमें आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। आप हो सकता है अपना कुछ काम शुरू करें, ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और जो लोग फॉरेन जाने के लिए सोच रहे थे बहुत टाइम से, उनके लिए फॉरेन के योग खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप इस साल बहुत एम्बिशियस होने वाले हैं और बहुत कुछ सोचने वाले हैं, बहुत सपने बड़े बड़े देखने वाले हैं। तो इन सपनों के लिए आप बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं मीन राशि वाले। मीन राशि वालों के लिए एक छोटा सा मंत्र है कि वो जो है नियमित रूप से यदि विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं तो उनके जितने भी अटके काम हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनके सभी काम जो है सफल होंगे और उनका 2024 बहुत ही शुभ जाएगा। आखिर में स्वामी जी आपसे मेरा प्रश्न रहेगा, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए लोग क्या करें इस नए वर्ष? विशेष करके दाम्पत्य जीवन में आनंदित के लिए माँ भगवती की आराधना करना चाहिए। और हमारे यहाँ एक मंत्र बताया गया है दुर्गा सप्तशती में, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तांत सारणीम तारणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम। और अभी हमारी पूजा बहन ने भी अद्भुत बताई है विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ, यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यह अद्भुत मंत्र का पाठ करने से दाम्पत्य जीवन आनंदमय होता है, सुखमय होता है और दोनों का जीवन से पूरे परिवार आनंद में रहते हैं। और इस वर्ष तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है, क्योंकि आप आने वाले मात्र 25 दिन बचा है, भगवान श्री राम अपने घर में विराजित होने वाले हैं। तो यह साल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी सनातनियों के लिए और सभी विश्व के समस्त लोगों के लिए। यह वर्ष बड़ा ही हर्ष और उल्लास का वर्ष है।